की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा अग्नि बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा अग्नि बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष का नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समापितम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं कल शॉर्ट सत्संग इस वजह से हुआ, अचानक परमात्मा ने प्रेरणा कर दी, जबकि ऐसा नहीं था कि दास पे ऊर्जा कोई कम है या कोई वैसे हो रहा था। इनके प्रयोग तो चलते रहते सीधे तो कांस्टेंट है कि दो शक्तियां हैं। भगत जी हल्का सा सत्संग को हल्का सा दो शक्तियां हैं, सकारात्मक नकारात्मक। नकारात्मक लगातार लगी रहती है कि कामना बने सकारात्मक का, और सकारात्मक लगातार बचाने में लगी रहती है। सकारात्मक लगातार बचाने में लगी रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर खतरनाक बात यह है क्योंकि आपको मालूम नहीं कि ये सत्संग में परमात्मा जो निमित्त बना रहे हैं, इससे क्या पृथ्वी का हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ आत्माएं वो यूट्यूब या फेसबुक या कोई भी भले रियल क्वांटिटी ना दिखा रहा हो कि कितने लोग देख रहे हैं, पर आज दास को अंदाजा है ना कि कितनी आत्माएं जागृत हो रही हैं। और जितनी देर देख लेंगी
उतना पुण्य मिलेगा उन्हें। और वातावरण में जो सत्य जा रहा है, सतोगुण फैल रहा है, वो अलग से। तो हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माई, दास तो अपनी कमियां देखता है हमेशा। और कि जो यहाँ के साधक हैं, जब इनकी वृत्ति बिल्कुल पवित्र नहीं है, यानी जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चेले हों चाहे उपासक हैं, उन्हें आत्माओं भक्त समाज को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि चेला किसे कहते, उपासक किसे कहते। उपासक मतलब जो घर पे रह करके भक्ति कर रहा है, और चेला मतलब जो यहाँ पे रह रहा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो शादी नहीं कराई है, भक्ति के लिए आश्रम में ही रह रहा है, आश्रम में ही समर्पित है, तो वो चेला है। तो कहीं ना कहीं कमी होती है तब परमात्मा, क्योंकि दास को भक्ति से या सत्संग से तब रोका जाता है जब भक्तों के पाप कर्म ज्यादा पड़ जाते हैं। कि भाई क्योंकि जो दास भक्ति करेगा, जो सत्संग के लिए निमित्त बनेगा, जैसे मालिक वहां पे सत्संग, वहां पे 5 यज्ञ होते थे, तो वह सारे पल रहे थे ना, मन के वश भी जो थे, जो भगत थे ही नहीं, जो सीधे सीधे महाकाल जी के अंश थे, सारे पल रहे थे। कैसे? मालिक के दर्शन करके उस स्थान पे। तो ऐसे ही वो खतरनाक साइन था, क्योंकि अचानक हुआ, जबकि कोई कमी नहीं, ना ऊर्जा ना कुछ। और इनके प्रयोग पे बड़ी बात नहीं है, वो तो यूज टू है, दास यूज टू है सालों से। परमात्मा ने जो समझाया है भक्ति ज्ञान, वो तो अंदाजा ही, जब ओखल में सर्दी है तो मुसल से क्या डरना, वो तो मालूम ही है क्या हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, वही बात होती कि एक तरफ आत्मा को जगाने का प्रयास है, और ये लंबा प्रोसेस है। दूसरी तरफ मन भी बेहोश कर रहा होता है, मन भी मक्कारी, एक्सेप्टेंस नहीं, अपनी कमियां कमजोरियों के लिए वह एक रोबोटिक, एक यूज टू है, और दिनचर्या हो जाती है, उसी में चले जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे पल पल के तक तक के मारे काल शिकारी बाना, हर पल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, आत्मा के साथ निरंतर पूरी दिनचर्या में। अगर जो जीव अलर्ट नहीं है तो बात बिगड़ चुकी है। निश्चिंत है इस लोक में, अपनी क्रिया को रीचेक नहीं कर रहा है, हर समय अपने मन को रीचेक नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि ना बात शुरू ही नहीं हुई है। यानी अगर जो कोई रीचेक नहीं कर रहा है और निश्चिंत है, तो बात बिगड़ चुकी है, क्योंकि उसने तो अभी तक कुछ करा ही नहीं। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। आपको मालूम नहीं, यहाँ पे मौसम, ये भक्ति की शक्ति क्या है। यहाँ सबको थ्योरी प्रैक्टिकल करके दिखा दिए गए हैं कि जब तक अन्न खा रहे थे तब तक यहाँ का वातावरण कैसा था, और जब अन्न नहीं खा रहे होते हैं तो कैसा होता है। और कोई मक्कारी करता है यहाँ पे साधक, तो इमीडिएट फर्क पड़ जाता है आश्रम पे। एक साधक की मक्कारी से पूरे आश्रम पे फर्क पड़ जाता है। तो क्या कहें पुण्यात्मा, ये तो कर्म बनाने का मार्ग है। मन की खुराक दोगे, मन मजबूत होगा। आत्मा की खुराक दोगे तो दयालु परमात्मा दया करेंगे, खुद की भी बात बनेगी, 101 पीढ़ी आएगी। और ऐसे ही यहाँ पे जो गफलत करेगा, नहीं सुनेगा, अपनी अपनी चलाएगा, अपनी होशियारी में रहेगा, तो पुण्य आत्माओं पीढ़ी सहित नरक में पड़ी। पीढ़ी सहित रुधिर राग पीवे नहीं तरी है, परिवार सहित पीढ़ी सहित नरक में पड़ी है। ये तो शेर की सवारी है, शेर से उतरे शेर खा जाएगा। और बाहर कुछ भीतर कुछ अंदाजा रहता है, पर एक प्रोबेबिलिटी, एक उम्मीद कि क्या कहते हैं, हो सकता है कल को आत्मा उठ जाए। जे कोई भक्ति करे कपट की ताको भी अपनाऊं,
साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, तो आंखों देखी मक्खी निकलनी पड़ती है। तो अंदाजा होता है पुण्यात्माओं पर, क्या कहें। तो इसी वजह से कल जो हुआ वो खतरनाक साइन था, खतरनाक साइन था, क्योंकि डे बाई डे पृथ्वी की किस स्थिति क्या बन रही है दास को अंदाजा होता है, क्या बनने वाला है ये पूरी तरीके से अंदाजा है। जीव नहीं मान पा रहा है। गिवन अपॉर्चुनिटी 1 मिनट में चली जाएगी, ठेस लगे छिण में तेरे ऐसे भक्ति जाए, 1 मिनट में बाहर खड़ा हुआ होगा बकवास बकवादी, और कोई सुनवाई नहीं उसके बाद, क्योंकि गढ़ में महाकाल जी प्रवेश कर चुके होंगे और बस गिवन टाइम जो था वो दे दिया गया, पाप का घड़ा भर चुका है, अंदर कुछ बाहर कुछ ना, भीतर बाहर एक है, वो भगत है जिसे समझ में आ गया, बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने का जो यत्न कर रहा है, निरंतर प्रयास रहता है आधीन और विनम्रता पाने का। जो चने के झाड़ पे चढ़े हुए वो भगत ही नहीं है, गलत फहमी है। वर्क डन मिलता, वर्क डन मिलता भैया। शिष्य की परमात्मा डेली नित्य नियम में पढ़ाते कि शिष्य हो सर्वस नहीं वारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे, सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहिनी पाई। यानी जिसने सर्वस्व वार दिया, तन मन धन तेरा तेरा तुझको अर्पण, वो है परमात्मा का और वो शिष्य है। नहीं तो शिष्य ही नहीं है, बाकी सब तो उसी कैटेगरी में है। ये कपट मुख प्रीत उचारे, क्योंकि पुण्यात्माओं जब तक यहाँ का तन मन धन मतलब परिवार, राम ने कुल कुल भेटले सब कुल रहा समाये, कि परिवार से यानी सिर्फ आत्मा और परमात्मा, अन्य कोई नहीं। अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम का मार्ग है अनन्य, यानी अन्य कोई नहीं, कोई परिवार भाव नहीं है। परिवार क्या है? माया ही तो है। कौन सा परिवार? अरे राम ने कुल है, ये जो परमात्मा के बच्चों का कुल है यही अपना परिवार है। जो अपने परिवार को परिवार मान रहा है, दृढ़ संबंधियों के समूह को जो परिवार मान रहा है और राग और द्वेष करता है, परमात्मा वार्निंग तो दिलवाते हैं पर दिखला देंगे कुछ दिनों में कि क्या बुलवाया था, क्या करे। वर्कडन सबको मिलता है, चाहे चेले हो चाहे उपासक हो। चेले मक्कारी करेंगे, चेले पाएंगे, यहां रह नहीं सकते। एक लेवल तक है, सबको मिला हुआ है, अपॉर्चुनिटी गिवन, प्रारब्ध और नवीन कर्मानुसार, जो कि असंख्य जन्म रोना होता है ना, असंख्य। फिर नकली गुरु, नकली भगवान, वही भोग वृत्ति, वही राक्षस वृत्ति, तो यही तो रहेगी हमेशा। दूसरों को तकलीफ देना, अपनी चलाना चौधर, ऐसे यहाँ के देवताओं का स्वभाव होता है। राक्षसों की तो बात ही छोड़ो, वो तो क्या दुर्गति है आप लोगों को अंदाजा नहीं है। मार्मिकता थोड़ी ना यहाँ पे, सेंसिटिविटी थोड़ी ना यहाँ पे, सोच भी नहीं सकते यहाँ के बारे में कितनी बुरी हालत है। चीखो पुकार, सिर्फ चीखो पुकार। पर जो माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उनकी ऑलरेडी बात बिगड़ी हुई है, ना वो अलर्ट और ना जागृत करने पे हो रहे अलर्ट। तो क्या करें पुण्यात्माओं? प्रयास कर सकते। परमात्मा भी सत्संग में गुरु की मजबूरी बताए, गुरु कह ही तो सके है, और क्या कर सके, कह सकता है। बाकी उठ ही जाते है पेट, समय निकले जा रहा है, पर लगे हुए हैं इसके, और क्या बनने वाली है वो दास को नजर आ रहा है। पर बाकी सारे तो अंधे होते, अंधे की पकड़ी अंधे ने मारत कौन बताती। अंधे अंधे के साथ सब शेयर करेंगे, गुरु से करें कपट चतुराई, सो हंसा बहु भर में आई। तो गुरु और शिष्य का संबंध तो परमात्मा ने कहा जो सुई में डोरा रहे, और जो नहीं है वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। सदगुरुदेव जी और दास अलग कहाँ हैं? इष्ट देव सदगुरुदेव जी और दास अलग कहाँ हैं? सदगुरु साहब भी साथ में रहते, इष्ट देव भी साथ में रहते, वो दूर कहाँ है, अलग कहाँ है? अगर जो वो होते तो दास
निमित्त बन सकता है, एक जीव निमित्त बन सकता है, परमात्मा की नौकरी कर सकता है? नहीं। ये तो अभेद संबंध है, सारी आत्माओं का अभेद संबंध है परमात्मा के साथ, पर एहसास नहीं है जीव को। अभेद, मनसा वाचा कर्मणा, हाई लेवल ऑफ ईमानदारी, यानी मन में कोई भाव भी आया और वो परमात्मा के अनुरूप नहीं है, वो भाव उत्पन्न होते ही यानी जीव को अलर्ट हो जाना चाहिए, ये कैसे आए भाई मेरे मन में, आज मैं 10 मिनट भी फालतू क्यों सो गया, आज मैं जरा सा भी ज्यादा कैसे खा लिया, उसको अपनी हर हरकतें मनसा वाचा करना, ऑब्जर्व करनी होती है। जो ऑब्जर्व नहीं कर रहे वो भगत नहीं है, और जो एक यूज टू यानी एक पैटर्न बना हुआ है और उसी पैटर्न में रोबोटिक है, वो उसे प्रारब्ध मिल रहा है, नवीन कर्मों में नहीं है वो उसके, यानी लाइव गेम में नहीं है वो मन के वश है, खुशफहमी में जो मर्जी रह ले। तो गुरु निमित्त बन रहा होता, पर यहाँ पे सबको चाहिए होता है मान, और परमात्मा की वाणी है सदगुरु के दरबार में, जे कोई चाहे मान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म वे स्वान। मान बढ़ाई से हरि दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। आजिज एक ईस्टर्न यूपी और बिहार का शब्द है। आजिज का मतलब परेशान, जो इस दुनिया से परेशान आ चुका है, उसके हैं परमात्मा तो, क्योंकि वो तो चाहता है यहां से निकलना बस, और उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि इस लोक में दुर्गति और इस लोक में ड्वेलिटी और ज्ञान आधार से जरा सी आत्मा जागृत हो गई तो 1 मिनट के लिए कोई सोच कैसे सकता है इस लोक में रहने की, राक्षसों के लोक में रहने की। परमात्मा कह रहे कोई शब्द से चोट दे रहा है, कोई वैसे चोट दे रहा है, 3 ताप, कोई संविधान समझने के बाद कैसे गफलत कर सकता है, कैसे भोगों में लिप्त रह सकता है, क्योंकि डीप रूटेड बीमारी है। और परमात्मा दया कर रहे होते, मौका दे रहे होते, पर ये नहीं मालूम ठेस लगे छिण में तेरी ऐसे भक्ति जाए, 1 मिनट में गए, खत्म। अजाजिल की बंदगी पलमाही भाई, कितनी देर लगती, कितनी देर लगती, ये चल। परमात्मा ने कहा सत्संग में भूतनी के बन गधा, चल। परमात्मा एडजस्ट कर रहे, जीव टीटी पाकरा, यानी चाय से ज्यादा केतली गरम। परमात्मा को कसक होती कि बच्चा सफल हो जाए, और जीव को अकड़ होती, वो एहसान झाड़ रहा होता। किस बात का एहसान भाई, किस बात का एहसान, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। परमात्मा के तो सारे होती, सारी पृथ्वी उनका पराया है कौन, और तुम्हारा मालिक के अलावा है कौन। परमात्मा ने सत्संग में बताया, पुण्यात्मा ये परिवार तो अभी मिला, उसके बाद जब मौत हुई ना तो सपना है। फिर क्या कहा यार, काहे का परिवार, काहे की जमीन जायदाद, तो खड़ा होगा धर्मराय के दरबार में, हिसाब किताब हो रहा होगा। क्यों परमात्मा नानक को, वाली आत्मा को भेजे, क्यों अपनी नौकरी करा दे, क्योंकि उसे एहसास होता चीजों का। यानी बाकी भी सारी आत्माएं हैं, उनका भी कोई आध्यात्मिक यात्रा है, पर वो उस एहसास नहीं है उन्हें, वो अर्जेंसी इमरजेंसी का उन्हें वो नहीं होता। क्योंकि इस लोक हो चाहे अक्षर पुष्लोक से जो आत्माएं आती हैं, इस लोक की तो बात छोड़ दो, ये तो कोई लोक ही नहीं है, ये तो राक्षसों का लोक है, बात ही खत्म। यहां तो परमात्मा रिजेक्ट करे हुए हैं, संगत को क्या मालूम है भी। परमात्मा तो कहे हमारा तो कोई एक है, काल का सब संसार। हमारा तो एक मतलब सर्वेश्वर जी भी कह रहे हैं और सदगुरु साहब भी कह रहे हैं, हमारा तो कोई एक है, काल का सब संसार। ये तो 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनताई। इन्हें कोई भक्ति और भगवान से मतलब है, ये कोई दास हैं यहाँ के लोग ना, रिजेक्टेड हैं। तो जो ऊपर के लोगों से आती है उसे कहे मालिक अपना है, जो ढूंढ रहा होता है वो बेचैन होता है, और जब मिल जाते हैं तो बस
वो रिलैक्स हो जाता है, ये बात बन गई, और अलर्ट रहता है। ऐसा नहीं कि उसमें कमियां नहीं है, कमियां हैं, पर उसे अपनी नजर आ रही होती है, वो हर पल प्रयास कर रहा होता है, इसलिए मालिक कहे। नहीं तो सचखंड आपको बताते थे क्या सारा भेद, कि सचखंड भी तो नाशवान है। कैसे नाशवान है? वहां एक गिवन टाइम मिला हुआ है, अपना मालिक की नौकरी करके, जीवित जग में मर के, वो तो पूरा भोग का स्थान है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे है क्या? यहाँ तुम खा नहीं सकते, यहाँ किसी को अपना बोल नहीं सकते। ऐसा शरीर, बंगला तो बहुत बढ़िया है, पर जीव की आदतें इतनी खराब है। बंगला तो बहुत सॉलिड है, बंगला मतलब ये घर बहुत सॉलिड है, पर यह सब गिन के मिला हुआ है, सांस से लेकर के सब कुछ। अगर जो सदुपयोग ना कर पाए ना, तो यही शरीर गलत आदत की वजह से दुर्गति का घर भी है, दुर्गति का घर भी है। तो जीव की कथनी करनी में बहुत अंतर होता पुण्यात्माओं, बहुत होता। वहां काल के जाल में सोच रहा होता कि मैं हूं परमात्मा की शरण में, ना ना, गलत फहमी है। जब सपना टूटेगा तब मालूम पड़ेगा, रोने के अलावा, से जन्म तक याद करने के अलावा, और फिर मिल भी नहीं रहे, जो कि परमात्मा रिजेक्ट कर दिए हैं कि नर नारायण देह पाकर के फिर 84 जाई दिगे बाकी जिंदरे। ये ज्ञान, ये समाधान मिलने के बाद फिर 84 की तैयारी, तो धिक्कार है उसके मनुष्य जीवन पे, रिजेक्ट। कब परमात्मा दोबारा संभालेंगे कुछ नहीं मालूम, तब तक खा धक्के चल, तुझे कदर नहीं हुई, कदरहीन। ना शुक्रा पहले भी था, ना शुक्रा अब भी है। तो पुण्य आत्माओं, इस लोक में जैसे कागजहाज का सूजत और न ठौर, जैसे जहाज पे, पानी के जहाज पे कौवे को कुछ और ठौर नजर नहीं आ रहा होता है, ऐसे ही आत्मा को, कि ये परमात्मा जो आपने दया करी है, ये अगर जो छूट गई, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा, अगर जो ये छूट गई हमारी उंगली आपके हाथ से, तो हमारा तो ठौर नहीं है। फिर कब मिलोगे मालूम नहीं। धर्मदास 6 महीने रोया, यहाँ पे तवा गर्म करा जा रहा था। इनका तो असंग जन्म। नानक जी भी तो, जब परमात्मा एक बार अंतर ध्यान हो जाते, तो फिर तो जब तक रो रो के बाबले ना हो जाओ, तब तक थोड़ी ना अरे मालिक, क्योंकि कारण, क्योंकि मक्कारी है ना, अंदर महाकाल है। और जब तक जीव औकात में नहीं आता, नहीं, ये तो जीव समझता कि गरजू है परमात्मा जैसे। ये नहीं मालूम कि जब तक मौका मिला हुआ, बंदे बन लो। जिस दिन निगाह हट गई ना, एक दिन में फिर आम जीव, भक्ति गई, सब गया, काले पड़े हुए हो गए। क्योंकि सबसे पहले पुण्यात्माओं, जैसे 12वां पंथ तो क्या ठगाया आपको, डेली कहानी देख लीजिए कि उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं, बालक खामा खा में कूद रहे। वो महाकाल के जो अंश हैं, उन्होंने रोल मार रखी। वो खुद का तो अपना बर्बाद हो ही गए, हो ही गए। और इतनी बड़ी जो भार उठा लिया है, स्पेशल न रखे ऊपर। स्पेशल यानी घोर नरक तो नीचे है बेसिकली, ऊपर तो हल्की वाली नरक है, क्योंकि स्वर्ग नरक ऊपर भी है ना, वो तो हल्की वाली है। घोर नीचे है सारी, पताल ये वहां पे, इनमें है ना घोर। चिल्लाओ, जो ट्रीटमेंट होगा थोड़ा मोड़ा, थोड़े समय तक नहीं, लाखों करोड़ों साल तक, और पता नहीं कितनी योनियों में उसके बाद। आपको परमात्मा सत्संग में बताया कि कौन सी कथा कौन से जन्म की किसकी सुना रहे होते हैं ना, बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है, अंदाजा भी नहीं आप लोगों को। और दास बात बिगड़ते हुए देख चुका है यहाँ पे, और पूरा बनाने का प्रयास करने के लिए प्रयासरत होता। पर क्या कहें, मालिक की वाणी है, जे तू चले 1 मैं तो चलूं 60। जीव को बताया जा सकता है, पर इनिशिएटिव यानी चलना तो एक कदम उसी को है।
और दास उसके कर्मफल देख के घबराता, क्योंकि वो तो भी हवा के घोड़े पे है जब तक समय मिला हुआ है, और दास को नजर आ रहा कि क्या बन रही और क्या बनने वाली। तो पुण्यात्माओं, इस वजह से कल शॉर्ट हो गया, क्योंकि नाव में छेद है और छेद वाली नाव चल नहीं सकती। परमात्मा तुरंत कर लिए। तो कभी भी कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी सत्संग बंद हो सकते हैं अगर जो मक्कारी रही तो, और फिर भुगत लेंगे सब। क्योंकि ये सत्संग बंद तो पृथ्वी भुगतेगी। यहाँ वाले ही नहीं, सिर्फ इस पंथ वाले ही नहीं, पृथ्वी। क्योंकि ये तो मजदूरी की तरह है, ये भक्ति मजदूरी की तरह है। कुआं खोदो और पानी पियो, इसमें गफलत इस समय ना। किसी के समझ में नहीं आया कौन सी जगह पे है। जो अब आ गया है सितंबर, आ गया अगस्त, अभी 3 दिन है। अभी ट्रेलर दास देख रहा ना कैसा है अगस्त। परमात्मा पृथ्वी पे से क्या क्या टाल रहे, क्या दया कर रहे, और जीव हर दिन फिर वही उसी खुशफहमी में है। अभी दिखवाते, और फिर कोई सुनवाई नहीं है। उस समय कोई सुनवाई नहीं है, कठोर। कारण क्योंकि इतने हिंट, इतना क्लियर कट सबको बोला जा चुका है, सारी पृथ्वी को। पर नहीं समझ में आया तो गए, फिर गए तो गए, दूसरे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। उनका नंबर है, वो तो धिक्कारेंगे, कहेंगे जब आएंगे तो धिक्कारेंगे ऐसे ऐसे ऐसों को। तो ये मक्कारी स्मारक में तो क्या बोले पुण्यात्माओं, क्या बोले। क्या बोले, परमात्मा ने कहा सत्संग में कि जब सहज शरीर है ना, तो सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती। कोई भी आए, अवतार आए, हमारे सदगुरु साहब आए, पता नहीं है कैसे नहीं है। आप बता दो किस लिए टास्क करा जा रहा है यहाँ पे, किस लिए निमित्त बना जा रहा है। अपना आत्मकल्याण तो है, पर वो अलग है, वो सेकेंडरी हो जाता जो आत्मा निमित्त बन रही होती। चाहे सदगुरु साहब आते, चाहे दास आता, सबका अपना आत्मकल्याण है, सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में है। पर जिनके लिए खाड़ा खोला गया है मेन, यह तो मालूम है कि अपनी तो दाता दया करते हैं। अगर जो उनकी बात बनती नहीं दिख रही होती है तो होती है। अब बच्चे अच्छे चल रहे हों तो क्या कहते हैं भाई कि अच्छा है कि यार इनका भविष्य बन रहा। बता, यहां से निकल जाएंगे इस नरक से। दाता कितने दयालु, कितने जन्म बाद इनका सूत बैठा है, निकलेंगे यहां से। उसकी खुशी इन्हें नहीं होती जितनी बात बनती देख कर करके होती है। यार इसकी बात बन रही, इन्हें क्या मालूम। एक कहावत है ईस्टर्न यूपी की कि मुर्दे के ऊपर, वहां तो गंदी लैंग्वेज और कुछ अशोभनीय भाषा और उसका प्रयोग है, पर उसका भावार्थ बता देता जा कि मुर्दे के ऊपर इतना बोझ, और 2 बोझ और भी डाल दोगे तो मुर्दे पे क्या फर्क पड़ रहा है। यानी मुर्दे पे चाहे 2 बोझ डालो, चाहे 4 बोझ डालो, 50 किलो डालो, चाहे 100 किलो डालो, उससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है। तो ये तो ऐसे ही होते हैं, इन्हें नहीं मालूम है। इनकी बात बिगड़ रही होती और ये खुशफहमी में होते। तो पुण्यात्माओं, सुख दुख सबको होता है, पर वो लिप्त नहीं होते उसमें। पर कोई अगर तो किसी के कर्म मन में हो तो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी। आप किसी भी आत्मा को किसी भी योनि के जरा सा सुख देने के लिए निमित्त बन जाओ ना, अपनी आत्मा गदगद हो जाती है। क्योंकि आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी, नौकरी सफल।
किसी को भी। तो क्या बोले, जीव यहाँ पे परिचित नहीं है, परिचित ही नहीं है, इसीलिए अचानक ब्रेक लग जाता है। और कब लग जाएगा ये मालूम नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान के हालात चल रहे हैं, अगस्त शुरू है, अगस्त शुरू है। देखो पुण्यात्माओं, होना तो है सब, क्योंकि पर हाँ, नवीन कर्मानुसार कुछ भी हो सकता है। यानी परमात्मा जब है लाइव गेम में, कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी चीज परमात्मा काट देते, कोई भी चीज आ जाती है। नवीन कर्मों में कब किसके गफलत हो रही है, उसका सब पे प्रभाव होता है। जब एक भक्ति करता है, एक को मालिक की शरण में लाने का इतना पुण्य और इतनी परमात्मा दया करते उस पर, तो एक बिगड़ने की वजह से क्या होता, ये ना मालूम 12वें पंथ को, ना मालूम 13वें पंथ को। यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और तुम तो यहाँ पे तो कानून पढ़ाया जा रहा होता है डेली, संविधान परमात्मा के नित्य नियम रामायणी संध्या आरती है कि संविधान पढ़ रहे हैं, उसी में सब कुछ है। दास बार बार निवेदन करता है कि दास के लिए पर्याप्त है ये बस भोग आरती, नित्य नियम, रामायणी संध्या आरती, समस्त मानव समाज को भक्ति समझाने के लिए पर्याप्त है। उसी में इतने भेद हैं। सारा मोक्ष मार्ग, डूज एंड डोंट्स, प्रिकॉशंस, सब कुछ उसी में है, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये तो मालिक का आशीर्वाद है, ऐसा आशीर्वाद है, ये गूढ़ विज्ञान ऐसा है। ये तो खुद ही आत्मा गदगद होती है, और बाकी सबकी पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। ये दास जिसकी हो रही होगी, वो दास को मालूम है कि फिर वो वेट करता होगा जिसकी आत्मा जागृत हो रही है, और वह कुछ पीछे पैसे हैं, बात बन रही है। तो इसीलिए परमात्मा निमित्त भी बना रहे होते हैं। और कोई बेमन से कर रहा होता तो ऊपरली बर्बाद है, जब मारेगा पेट तुरंत परमात्मा विड्रॉ करवा देते हैं, और अचानक होगा, जो कि जीव को मालूम नहीं है। उस सांप की मर्जी बिना तरु और पात तिलमता, सब कुछ उन सांप के अनुसार हो रहा है, सब कुछ उनकी निगाह में है, सब कुछ उनकी निगाह में है। और जीव अपनी मक्कारी होशियारी से बाज नहीं आता। तो क्या करें। चले पुण्य आत्माओं, कल आठ, अरे 8:10 तक हो चुके थे। हो चुके थे 10, कि निश्चल मन से परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अब ये 11-12 यानी हर श्लोक ही वैसे तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पर बहुत इनमें सारे श्लोक पुण्यात्माओं, जैसे 8, 9, 10 ही कैसे मालूम यहाँ पे परमक्ष ब्रह्म जी के बारे में है सब सारा, कितनी शक्तियां यहाँ पे आती हैं, और कैसे कि अंत समय में त्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। और जीव आपको समझ ही नहीं पाता कितनी शक्तियों के बारे में क्या गूढ़ विज्ञान बताया जा रहा है। पुण्यात्माओं, इन रियल मैनर एक एक श्लोक को ही एक्सप्लेन करने में, सारा उसका गूढ़ विज्ञान समझाने में, इसीलिए किसी सत्संग में परमात्मा कुछ निमित्त बनाते, कि सत्संग में कुछ निमित्त बनाते, एक मिक्स सा पैकेज होता।
नहीं तो हर बार आपको सुनाया जाए, हर बार व्याख्या हो, तो आपको हर बार मजा आए। या अभी पिछली बार जो सुनाई तो उसमें कुछ अलग थी, आज एक और नया पॉइंट जुड़ गया उसमें, उसी श्लोक में, उसमें। चलें 11वां। चलिए देखें पहले श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक। ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। यत अक्षरम वेदविद वेद विदः वदन्ति विशन्ति यत यतः वीतरागा यत इच्छन्ते ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। एक एक श्लोक पुण्यात्माओं, ये इतना गूढ़ और इतना जैसे कोई रसीले फल खाए कि मिठास और रस से भरा हुआ है, आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। तो ऐसे ही एक एक श्लोक इतना गूढ़ ज्ञान विज्ञान और समाधान से भरा हुआ होता है कि आत्मा गदगद हो जाती है। बाकी जीवों को समझ ही नहीं आ रहा होता, उन्हें मजा नहीं आ रहा होता, और ज्ञान के नशे से कोई बड़ा नशा ही नहीं है। कोई बात नहीं पुण्यात्माओं, फिर गड़बड़ हो गई। जैसे ही कुछ गूढ़ बातें बताई जा रही होती है ना, लाइव हट चुका है अब, जो कि अब अगर जो हम दोबारा लाइव करने जाएंगे तो फिर यानी बात बिगड़ जाती। तो इसी को रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर देते हैं हम, कि वो वाला डिलीट कर देंगे और नया वाला अपलोड कर देंगे पूरे उस सत्संग के बाद। तो आपको बताया गया ना कि पृथ्वी पे कितनी तेजी से अपनी परिणति की तरफ जा रही है, दास को अंदाजा है। और बाकी यहाँ के लोग मस्त हैं कि सब एज इट इज चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, एक दिन निकल गया। नहीं, ऐसे ही नहीं निकल रहा दिन। किन्हीं की बात बन रही, किन्हीं की बहुत बिगड़ गई है। पृथ्वी की बात कर रहा पूरे, क्योंकि बहुत सारे आने की तैयारी चल रही है इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, और कईयों की बात बिगड़ती जा रही है डे बाई डे। तो पुण्यात्मा फिर काट दिया गया, क्योंकि जब तक उन पे है, उनके भी जरा आपको मालूम नहीं, एक उसके कितने एंगल होते हैं, कर लें जितना करना है। बड़ी तेजी से उनके भी क्षीण हो रहे हैं। और जो सोटा बजने वाला है, तो इसीलिए तो इस श्लोक में चौपाई बोली गई कि बिन भय होत न प्रीत। ये फैक्ट है, यहाँ का स्वभाव ऐसा है। क्यों वाणियां है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे सिर्फ वही नहीं, ढोर गंवार शूद्र पशु और नारी नहीं, ये तो एक अलग अलग कैटेगरीज है। या बिन भय होत न प्रीत, ये सबकी ओवरऑल एक बता दिया गया। ओवरऑल बड़ी मक्कारी है बड़ी यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा कार्य करने के लिए कितना एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है, कि निरंतर 24 घंटे भक्ति, और उसके बाद वो लोग फिर ये मक्कारी। तो परमात्मा के वो अंधे गधे हैं जो परमात्मा की इस भक्ति मार्ग रूपी ट्रेन के सामने आ रहे हैं, और क्या बनने वाली है उनके साथ।
चलो क्या कहें, ये होना शुरू। ये देखें 8:11, बहुत ही गुड। उपरोक्त श्लोक 8 से 10 में वर्णित जिस सच्चिदानंद घन परमेश्वर को वेद के जानने वाले, श्लोक 8 से 10 में वर्णित, यहां पे सिर्फ परम अक्षर ब्रह्म की बात करी जा रही है, सिर्फ परम अक्षर ब्रह्म की पर्टिकुलर। और इसी में कुछ हिंट मिलेगा आपको वहां का भी, सचखंड का भी। एक ही श्लोक पता नहीं कितने लोक परलोकों की स्थिति बता रहा होता है। तो पुण्यात्माओं आनंद आ जाता है, आनंद। ये मालूम नहीं कि संगत को कितना इंतजार होगा, पर नहीं, पर जब दास को परमात्मा निमित्त बना रहे होते हैं ना, तो दास के वो बहुत अच्छे पल होते हैं। आप तरे जगता रही और क्या आनंद आ रहा होता है। ऐसे ही जब पठन पाठन करवा रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा समय होता वो। कितनी बार भी पढ़ लो, कोई सी भी चीज पढ़ लो, चाहे गीता जी पढ़ लो, चाहे भक्तिबोध पढ़ लो, चाहे मालिक का कोई सा भी ग्रंथ पढ़ लो, कोई सा भी, आत्मा गदगद। शराब और नशे पत्ते, इनमें क्या नशा है, इनमें क्या आनंद है। पुण्यात्माओं सारे थ्योरी प्रैक्टिकल हुए हैं दास से। किसी भी परमात्मा ने पिछले 3 जन्मों में कुछ नहीं होने दिया, चौथे जन्म में सब चीज का एक्सपीरियंस है, तो आपको मालूम नहीं। यहाँ दास सबकी मजबूरी भी समझता है और जाल भी समझता है। तो जो दाता दया कर रहे हैं बहुत ज्यादा सीरियस होकर करके ग्रहण कर लो, बहुत ज्यादा। अब कौन सी जगह पे हो, कुछ दिनों में सपना टूटने वाला है। क्योंकि जो ये रजोगुणी तमोगुणी है ना, बहुतायात, ये ना भक्ति करेंगे ना करने देंगे, तो इनका जाना तो आवश्यक है ही है। वो तो हो ही रहा है, वो तो डे बाई डे बात बिगड़ती चली जा रही। पर जो जिन्हें अपॉर्चुनिटी है, जिनके प्रारब्ध अच्छे हैं, या जिनके नवीन कर्मों में भी कुछ परमात्मा दया कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि ये सौदा फिर नाई रे संतो, ये सौदा फिर नाई। चलें, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत, चाहे जितना मर्जी समय लग जाए, भले 1 2 3 श्लोक हों, पर होंगे, दया करेंगे परमात्मा। चलें, वेद को जानने वाले यथार्थ तत्वदर्शी संत वास्तव में अविनाशी कहते हैं, यानी वेद के जानने वाले तत्वदर्शी संत वास्तव में अविनाशी कहते हैं। यानी उपरोक्त से में वर्ण जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर को वेद के जानने वाले था तत्वदर्शी संत वास्तव में अविनाशी कहते हैं, जिसमें यत्नशील राग रहित साधक जन प्रवेश करते हैं। यानी सचखंड की बात हो रही, अर्थार्थ प्राप्त करते हैं। जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, अर्थात ब्रह्मचारी रह करके भी उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उस पद अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाले भक्ति पद्धति को, उस पूजा विधि को तेरे लिए संक्षेप से यथार्थ सांकेतिक रूप से कहूंगा। क्या बात है, कितना डिफरेंस है साहिब के अनुवाद और उधर अनुवाद में। भावार्थ पढ़ लें, हिंदी अनुवाद तो सेम ही है, वो तो आ गया भाई। भावार्थ इस अध्याय में गीता ज्ञानदाता भिन्न भिन्न साधना का ज्ञान करते हुए कह रहा है कि जो तत्वदर्शी संत नाम जाप के लिए बताता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, वह मार्ग बताऊंगा जिसका वर्णन गीता जी अध्याय 17
23 में, मतलब यानी ओम तत्सत करके संकेत करा गया है। पूर्ण परमात्मा की साधना का तो केवल ओम तत्सत या 3 अक्षर का मंत्र है, अन्य नहीं। तो पुण्य आत्माओं, अब ब्रह्मचर्य का शब्द अर्थ समझ लेते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है पुण्य आत्माओं संयम, यानी स्त्री पुरुष संयोग से ही बचा रहना नहीं, संयम सब चीजों में, पांचों इंद्रियों पे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो संयमित रहने का प्रयास करे वो ब्रह्मचारी। शादीशुदा भी ब्रह्मचारी हो सकता है भाई। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है संयम, सिर्फ वो नहीं कि स्त्री पुरुष संयोग जो नहीं कर रहा है वही ब्रह्मचारी होता है, नहीं, सभी संयम। क्योंकि अगर जो ब्रह्मचर्य का अर्थ हो जाए कि स्त्री पुरुष संयोग होना ही नहीं, तो यहाँ पे संतानोत्पत्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई लाइन लगा कर करके अल्लाह मियाँ की देन है कह कर करके होता रहे, किल्ला मियाँ की देन है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। पर यानी व्याभिचार के लिए भी नहीं कहा गया है, मौज मजे का भी स्थान नहीं है। क्योंकि जेनेटिक साइंस बड़ा गूढ़ है। जिस समय जैसे भाव उस और जिस भाव से करा जा रहा होगा वो पूरा उस बच्चे में जाता है। या माँ काल जी और दुर्गा जी के संयोग से तभी तो सबको राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं। शरीर तो बीज की स्थापना वो करते हैं और योनि माँ दुर्गा जी, यानी मतलब वो तो एक विज्ञान का वो है, पर जेनेटिक साइंस आपको बताया जा रहा है कि उन्होंने ही कराना सबको, क्योंकि कैसे यहाँ के लोग हैं। तो जेनेटिक साइंस बहुत गूढ़ है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ पे जीव को इस श्लोक में शब्दों के अर्थ ही तो नहीं मालूम, और वो भी नहीं है पुण्यात्मा, क्योंकि काम एक विकार है। जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हें त्यागने का ही तो प्रयास करना है, वही तो जीव वृत्ति है जो इन विकारों में लिप्त है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो जब तक उन्हें त्यागने के लिए प्रयासरत नहीं होगा जीव, यानी ब्रह्मचारी नहीं होगा, तब तक वो भगत ही नहीं है, रिजेक्टेड है। भक्ति स्टार्ट ही तब होगी प्रथम मंजल संयम राखे योग युग उठो सब तू भाखे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा भी क्या हिंट दे रहे हैं इसमें कि वेद को जानने वाले वास्तव में अविनाशी कहते हैं, जिसमें यत्नशील राग रहित साधक जन प्रवेश करते हैं। राग रहित मतलब जो किसी का फेवर नहीं करते हैं, भीतर बाहर एक रहते हैं। राग रहित मतलब यानी कि किसी में आसक्ति, यानी ये मेरा अपना है और वो मेरा पराया है। राग मतलब अपनापन और द्वेष मतलब ईर्ष्या, ये तो मेरा अपना है। नहीं, यहाँ सारे ही अपने होते हैं, सबके लिए प्रयास करा जा रहा होता है, पर सबके मन अलग अलग होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पढ़ाते हैं इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस प्रीत, कह कबीर ता जाइए रस संतन की प्रीत। कोई गुरु जी के प्रति बड़े अच्छे भाव होते हैं, तो जो वो दे रहा होता उसे वापस मिल रहा होता सूद समेत, और कोई मकार होता। पर ऐसा नहीं कि चिंता इसकी ज्यादा है और उसकी नहीं है, नहीं, चिंता बराबर होती, पर मिलेगा सबको तुम जो तुम ही दे रहे हो, चाहे मक्कारी, चाहे प्रेम, चाहे आदर, जो भी मिलेगा वही जो तुम दे रहे हो सूद समेत। क्योंकि तुम मालूम नहीं जो तुम एक्शन कर रहे हो मनसा वाचा कर्मणा, वही तुम्हारे को मिल रहा है, मिलेगा।
हर एक्शन का रिएक्शन तुम्हारा नोट हो रहा और वही मिलेगा तुम्हें। खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो ले, खड़ा हो ले, वही मिलना है। पर क्या कहें पुण्यात्माओं, तो या परम अक्षर जी को अविनाशी कैसे कहा गया पुण्यात्माओं? क्योंकि वास्तव में अविनाशी कहते हैं। क्यों कहा गया कि यानी क्यों अविनाशी कहते हैं? क्योंकि वो निष्काम भाव से निमित्त बन रहे होते हैं। यानी कि कैसे यहाँ पे गिवन टाइम है, अगर जो उस गिवन टाइम में सब नहीं निकले तो फिर प्रलय होगी और प्रलय में मरना पड़ेगा सब। वैसे वहां नहीं है, क्योंकि जहां पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, और वहां पे दो प्रकार की सृष्टि है सचखंड में, स्त्री पुरुष संयोग की भी है और शब्द से भी उत्पत्ति है वहां पे। तो संयम जीवित जग में तो वहां पे मर रहे हैं लोग, तभी तो दास वहां का परमात्मा सैंपल भिजवाए कि यहाँ पे आया और आ करके इन्हीं वो रह कर करके वैसे ही देह धारण कर कर करके सारी प्रॉब्लम भी समझते हुए और फिर जीवित यहाँ पे भी मरने की कोशिश करता है। क्योंकि जो वहां मर रहा होगा वो उसके लिए यहाँ मरना बड़ा आसान है, वहां पे तो सब चीजें अवेलेबल हैं और उसके बाद भी फिर ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। फिर ब्रह्मचर्य का मतलब वहां पे भी तो संयम रखा जा रहा है, वहां पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर वहां पे विकारों का त्याग करने का प्रयास करा जा रहा है। जो वहां पे सब चीज अवेलेबल है, ये क्या त्यागेंगे? ये तो त्याग ही नहीं सकते, इनका तो मालूम है। परमात्मा की वाणी है, विकार मेरे मत जानियो जो भूबल में आग। ये तो पुण्य आत्माओं, इन्हें इतना समझ में आ गया, बड़ी जगह बुंडिया और खड़े हो जा भाई, खड़ा करो, खड़े हो जा, अपने आप ही हो जाए करो, क्यों डिस्टर्ब करते हो निकम्मी आत्माओं। तो पुण्य आत्माओं, वहां पे भी है, और जो नहीं कर रहा है फिर जब प्रलय आएगी तो जाएंगे सब उसमें। जो राजेश्वरी शक्ति यानी पराशक्ति जिन्हें कहा जा रहा है वो भी जाएंगे। वह वो अविनाशी कैसे, मतलब क्योंकि वो परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर है। जैसे यहाँ पे दिव्य जन्म और वो होते हैं, देखिए बड़ी यूनिट के बारे में एक छोटी यूनिट नहीं कमेंट कर सकती है, वो तो कुछ चीजें सर्वेश्वर जी ही बताएंगे, पर जो दास को अंदाजा लगता है उस अंदाजे अनुसार बता रहा है दास कि उनके अलावा, क्योंकि वो परमेश्वर का पद उसी को मिलता है जो निष्काम भक्त, और जिसका वो जो पुण्य आत्माओं सबसे श्रेष्ठ आत्मा ही तो होती किसी भी लोक की, चाहे यहाँ पे शर पुरुष मतलब महाकाल जी हूं, क्योंकि तब वही हासिल करे, बाकी सारे तो फोकट चलते हैं। ये तो बड़े निकम्मे लोग हैं, ये तो बहुत हल्के लोग हैं, तभी तो उनका 1000 उसका, और इनका क्या है? ये तो जब परमात्मा यहां से निकलवाते तब जा करके 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा, और वो भी यहाँ पे आजीवन भक्ति करेगा तब जा करके होगा, इतना आजीवन करेगा। और आपको पहली बार थोड़ी ना कर रहा, हर जन्म में थोड़ी 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 संग्रहित करके इन्हें आगे बढ़ाया गया है। तो सारा इकट्ठा कर कर करके फिर जा करके निकलेंगे, एक जन्म में थोड़ी ना निकल पाते हैं। कितने जन्म में यही 13वें पंथ में जो है ये 12वें में धक्के खाए हुए हैं। अब सूत बैठा है 13वें में तो जीवित नहीं मर पा रहे होते हैं, ये कपट मुख प्रीत उचारते हैं।
तो असंख्य जन्म की परमात्मा सहते 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 बच्चे को फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो जहां से छोड़ा होता वहीं से स्टार्ट होता है, या जो अब छोड़ेगा अगले बार भी फिर वहीं से स्टार्ट होगा। वो स्टेज तो क्रॉस करनी पड़ेगी सबको। आज पुण्यात्माओं देखो, आज अगर जो कैमरे में नई दिक्कत होने दी मालिक ने दया करी, तो आज वैसे लाइव हटा दिए। तो कुछ ना कुछ करे बिना वो शक्तियां मानेंगी ही नहीं। और क्योंकि उन पे चवन्नी अठन्नी पड़ी हुई है, वो जेब में पड़े हुए कूद रहे वो पुण्य। तब तक कर लें जो मर्जी उन्हें करना है। और फिर जो बात बिगड़ने वाली, जो फिर बात बिगड़ने वाली, वो रोने वालों में सबसे आगे वही होंगे, हाहाकार करने वालों में। तो कष्ट नहीं सह सकते। चलाना नहीं भगत जी, रहने दो इसे। तो भगत जी बंद कर दो। तो पुण्यात्माओं, असली मरने वाला लोग तो वो है क्योंकि वहां सारे भोग हैं, पर वहां पे जीवित मरना होता है, वहां पे संयम करना होता है। ये तो भोगी लोग हैं। ये तो इन्हें मालूम पड़ गया है ज्ञान आधार से कि ये कितना खतरनाक लोग है। तो ये त्याग हृदय से नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज, ये तो डर से कर रहे हैं ताकि इन्हें मिल जाए तो उसी में कूद के लिप्त होंगे। खड़ा करो भाई से, खड़ी हो जा, चल। ये तो कूद के पड़ेंगे। तिलों में कितना तेल है पूरा अंदाजा है। तो वहां पे मरते हैं पुण्यात्माओं जीवित। इसीलिए तो इन्हें यहां से ले जा कर करके वहां पे इनके फिर पहले छकाया जाएगा तीसरी उस पे। जो तीसरा पृष्ठ है उसमें सारे यही तो है संसारिक। वहां पे परिवार मिल जाता, अविनाशी बढ़िया देह मिल जाती, सारे भोग मिल जाते। फिर काहे की भक्ति? भक्ति तो करनी पड़ती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि पहले जैसे थे वहां पे घूम फिर रहे थे तभी तो यहाँ पे आकर के पड़े। अब ऐसा थोड़ी ना है। भक्ति तो करेंगे पर होते लिप्ति लंबे समय तक। तो इसीलिए वहां पे भी गिवन टाइम है। अब हमारे मालिक ही आकर के वो बताएंगे कि कितना वहां का है, कितने। वैसे तो पैटर्न कुछ कुछ अंदाजा रहता है, पर सट्टे मारने का क्या फायदा? दाता खुद ही आके दया कर देंगे। कुछ तो आइडिया रहता है। तो जब तक सबूत ना मिल जाए तब तक हवा में लठ नहीं मारते हैं। अब जैसे दास को परमात्मा बुलवा रहे हैं कि दास का आत्मिक बल यानी जो है वो लाख सूर्य का है, कैसे है? तो इसमें बहुत सारी आपको वो मालूम पड़ जाएगी जैसे हजार कला के ही हैं। अब उन्हें कंट्रोल करने के लिए या उन्हें फिल करने के लिए कोई उससे बड़ी यूनिट होगा ऑलरेडी। नहीं तो सचखंड आपको पता है कि जब आत्मा यहां से निकल करके जाती है तो 16 होती है सार नाम प्राप्त करने के बाद, उसकी आजीवन भक्ति करने के बाद। और 16 वाले तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उतना आत्मिक बल वाली आत्माएं तो कहां से निकल लेंगे और कहां से वो कर लेगा भाई? तो वो वहां पे जो परमात्मा द्वितीय पृष्ठ जो है, जो कि परमहंस जो आवाज आवे सो हंसा के परमहंस नहीं आया रे, जो परमात्मा बुलवाते हैं। परमहंस मतलब परमक्ष पुरुष का अवतार। तो जो आया हुआ होता तो वो पुण्यात्मा उसे द्वितीय पृष्ठ मानो, यानी संजय का कैरेक्टर। बाकी नानक जी का कैरेक्टर तो तृतीय पृष्ठ का मान लो आप। यानी आपको वो बता रहा है दास, कैटेगराइजेशन। और जो सिर्फ परमात्मा की नौकरी कर रहे होते हैं वही उद्देश्य होता है जीवित जग में, और ब्रह्मचर्य का पालन वहां पे भी कर रहे होते, जबकि वहां पे भोग का सब है, स्त्री भी है, संयोग भी है। जैसे यहाँ पे भी जो देवता होते हैं जैसे सनक सनंदक का सनकादि, वो क्यों बच्चे बनने का ये होता वो वर मांगे कि जी की बड़े होते ही विकार उत्पन्न होंगे और हमें यहाँ पे होना ही नहीं है ऐसा। पर ये नहीं मालूम सब में काम क्रोध लोभ अहंकार कितना होता है। ये तो तुम्हारे पहले से स्क्रिप्ट तैयार है और कुछ ऐसी हैं
वो ड्रेस मिल जाएगी तो उसमें तुम्हारे को ये प्रैक्टिस कराई जा रही होती है, उसका प्रारब्ध ही ऐसा होता है उस ड्रेस का और उस रोल का पर्टिकुलर, कि तुम्हारा एक विकार दूर करने का प्रयास कराया जा रहा होता है जबरदस्ती। तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे जबरदस्ती। तो पुण्यात्मा बहुत गूढ़ विज्ञान है, इन्हीं श्लोकों में ऊपर तक के जिक्र हैं। और तब यहां से जीव क्योंकि संविधान ही तो पढ़ाया जा रहा है। पुण्यात्माओं दबाव बहुत है, अभी 1 घंटा हुआ है और 10 जरा सा भी नहीं है, पहले श्लोक पे ही है और ये भी पूरी तरीके से भी एक्सप्लेन नहीं हुआ है। राग रहित साधक जन प्रवेश करते हैं। अब राग रहित का हो गया, राग रहित वहीं के हो सकते हैं, यानी कैसे, मतलब यानी उनको वो फेवर नहीं करते हैं, वो एडजस्ट कर रहे होते हैं सबके साथ पर फेवर नहीं करते हैं वो। कारण एडजस्ट कैसे कर रहे होते हैं सबके साथ, क्योंकि यहाँ पे सारे बीमार हैं, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट, सब आत्माओं का, सबके अलग अलग भाव भी होते हैं। तो मिलता वही है जीव को जिसके जैसे भाव होते हैं। कोई बहुत ज्यादा बन रही होती है, किसी के साथ स्पार्किंग हो रही होती है क्योंकि वो उसके मन में ही ऐसा है गुरु के प्रति। कोई बहुत बढ़िया कर ही नहीं रहा होता है, तो वो जो सामने आएगा तो उसकी रिपोर्ट कार्ड साथ में चल रही लेके घूम रहा होता। यहाँ पे सारे जीव अपनी रिपोर्ट कार्ड हाथों हाथ लेकर के चल रहे होते पुण्यात्माओं, और गुरु के सामने जैसे ही आएंगे उसके सारे सेंसर्स जो होंगे वो उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे जैसा वो है। तो एडजस्ट होने को वो ना समझा जाए कि कोई किसी का फेवर करा जा रहा होता है, नहीं, क्योंकि सबकी बीमारी अलग अलग है, सबके व्यवहार अलग हैं, सबकी भक्ति अलग है। पर राग रहित होते कैसे होते, क्योंकि ये मालूम है राग द्वेष बड़े रोग है, जम के पड़े जंजीर, तो कौन है यहाँ पे पंगे में पैर देगा। और परमात्मा वाणी में स्पष्ट करे हुए हैं, ये तो लाइव गेम है भाई, अगर जो जानबूझ के साजी संत भी तद देगा तो उसकी भी वही दुर्गति होगी। अरे सचखंड से ही तो आए थे सारे यहाँ पे, नहीं भून रहे, महाकाल जी भी तो मरते, बड़ी बुरी मौत मरते, तो सचखंड में कौन से बड़े वो हो गई बात कि वहां से आना बहुत बड़ी बात हो गई। जो चने के झाड़ पे चढ़ जाता है उसे ज्ञान थोड़ी ना समझ में आया है, और यहाँ के तो बड़े हल्के ही होते, ये थोता चना बाजे घना यहाँ वाले होते, इन्हें तो इतनी चवन्नी सी मिली नहीं, वक्ता होते दूसरा, खुद खुद वर्कआउट नहीं कर रहे होते कि भाई ये मुझे भी सारी चीजें त्यागनी है। पुण्य आत्माओं ऐसे है, कैसे राग रहित होते बता दिया, प्राप्त होते हैं वे चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ब्रह्मचर्य आपको बताते थे कि संयम, वहां पे सारी चीजों का संयम, यानी स्त्री पुरुष संयोग भी नहीं हो, और सिर्फ क्योंकि ये खोल है सिर्फ, तत्व ज्ञान तो यही कहता है ना। तो फिर एक सेम सेक्स कैसे दूसरे से, यानी वो अपोजिट कैसे कह सकते हैं, वो तो एक विकार है, स्पर्श विकार है, उसे तो दूर करना है। और वो तब हो सकता है जब हलवे से छका हुआ हो। तो यहाँ पे यहाँ तो कंगले हैं, ये तो यहाँ से त्रिकुटी पे जितने होते साधक, परमात्मा विशेष ध्यान ना करे, सारे फेलियर होंगे, इनकी औकात मालूम है सबकी। कितने भाव गुरु में होते, कितना जीवित मरते, और कहा वहां पे थोड़े से में ही पूंछ हिलाने लगेंगे। परमात्मा सत्संग में बहुत कुछ कहे हुए हैं पुण्यात्माओं, किसी का समझ थोड़ी ना है। परमात्मा ने कहा सत्संग में कि ये यहाँ के जो है ये प्रधानी के और उसके इलेक्शन में तो इनकी लाट टपक जाती, ये कहां से त्रिकुटी क्रॉस कर पाएंगे, ये इन्हें इतनी चौधर के भूखे हैं, ये मालिक की भक्ति छोड़ सकते प्रधानी और 4 लोगों के उसमें, इतने हल्के होते हैं यहाँ के लोग।
तो किसी को ज्ञान थोड़ा ना समझ में आ रहा होता, पुण्यात्मा परमात्मा वर्कटन दे रहे होते। तो यहाँ का तो मालूम है त्रिकुटी पे इन तिलों में कितना तेल है, उसी के लिए तो हल्की सी 13वें पंथ में प्रैक्टिस कराई जा रही होती है कि भाई आज ना करे तो वहां पे तो तुम फेलियर हो। पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष खड़े हुए होंगे वहां पे उसको कंफ्यूज करने के लिए, सारे भोग होंगे, महाकाल जी ऑफर दे रहे होंगे, महाकाल जी को मालूम होगा कि क्या कहते हैं ये तो इसमें ये कमजोरी है, उन्हें तो मालूम है, उनके पास नहीं है डाटा क्या, वो वही चीज देंगे सामने जो कमजोरी है। और जी जो वहां टपकी नहीं लार, किसी के खाने पे ही टपक जाएगी, किसी के चौधर पे टपक जाएगी, किसी के यहाँ के ऊपर के ऐशों पे ही टपक जाएगी। और वहां पे गुरु वेश में मालिक वहां पे वाणियां बोल रहे होंगे और उन्हें इग्नोर करके जीव निकल जाएगा। ओहो, और फिर असंख्य जन्म तक भुगतेगा, असंख्य, फिर रोता रहे गाता रहे। उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जा रही है कि त्रिकुटी क्रॉस कर लेंगे। बाईपास भी रास्ता है, पर ये उतने तगड़े होंगे तो ना बाईपास रास्ते से मालिक निकाल दें। उसके लिए तो बहुत बहुत चाहिए। इनकी तो भक्ति अभी स्टार्ट, अभी तक भक्ति भी स्टार्ट नहीं है। वर्तमान में अभी संगत में कोई भी सुपात्र नहीं है, न भक्ति प्रवेश है अभी तक। जब भक्ति प्रवेश कर जाएगी आपको एक ही आत्मा दिखला देंगे। वो जैसे परमात्मा दास को निमित्त बना करके साबित करवा दिया ना कि अकेला चना जो अपने मालिक पे आश्रित हो भाड़ फोड़ने के लिए निमित्त बन सकता है, तो ऐसी एक ही भगत दिखला देंगे जब आपको होगा। बतेरे बतेरा, फिर एक ही बतेरा, नल्लों से सारी पृथ्वी नल्ली से एक भगत टॉप, उसकी बात बनी बनाई है और उसे दिया जाएगा सब कुछ, उसी की मदद हो रही होती है। बाकी तो मेजोरिटी यहाँ पे टाइम पास कर रही होती है और पार होनी हो सकती, क्योंकि ये तो वही प्रधानी के इलेक्शन में लाट टपकाने वाले लोग गुरु को तो अपना नौकर मानेंगे। सदगुरु साहब को भी जैसे परमात्मा सत्संग में कहे, मुल्ला जी ऊपर से चिल्ला रहे हैं इसको भिस्त में स्थान दो, तो परमात्मा ने कहा अल्लाह तेरे बाप का नौकर है कि तू चिल्ला रहा और वो सुन लेंगे और वो तेरी वहां पे डिमांड पूरी कर रहे हैं। अपने हिसाब से जो संविधान बना उसी हिसाब से मिलना है। तो ऐसे इनके कहने या इनके मानने ना मानने से सत्य थोड़ी ना बदल जाएगा। मिलना तो वही है जो तुम बोल रहे हो, मनसा वाचा करना निरंतर बोलते जा रहे हो। तो यहाँ पे तो प्रैक्टिस कराई जा रही है पुण्यात्माओं की त्रिकुटी क्रॉस कर लें, जीवित जग के मर के, ब्रह्मचर्य का मतलब सारी चीजों पे संयम करके। ठीक है जी, ब्रह्मचर्य का आपको समझा दिया गया। राग रहित यानी आपको हाईलाइटेड पॉइंट का वो बुलवा रहे हैं जो जीव को मालूम ही नहीं, आचरण करता था ब्रह्मचारी रहकर भी उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रयास ही है जीव के हाथ में। अब साहेब के एक एक शब्द बड़े यानी गूढ़ होते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि यही औकात है जीव की। आपको मालूम नहीं यहाँ पे जैसे क्यों नींद आ रही होती है, क्यों क्या वो हो रहा होता है, मुझ पे पाप डाले जा रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नकली ड्युअलिटी है। इसकी जितनी ड्युअलिटी खत्म हो जाएगी वो सो नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान सुनने के बाद उसकी आंखें बटाटा हो जाएंगी। बटाटा मतलब यानी आलू की तरह, बड़ी कहने का मतलब यानी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। बटाटा का मतलब एक लोकवेद है, यानी एक प्रचलित कहावतें होती हैं। कहने का मतलब बड़ी बड़े देव देखने लगे, आलू बड़े बड़े होते हैं तो मतलब वो अपने आप भाग जाती है और भाव उत्पन्न हो रहे होते और सुनने की जिज्ञासा होती, क्योंकि आत्मा को बहुत अच्छे लग रहे होते सत्संग और पॉइंट क्लियर होते हुए, क्योंकि नए नए पॉइंट बताए जाते हैं, एक एक गुड श्लोक होता, तो बहुत खुशी हो रही होती है आत्मा को। बताने वाले को भी बड़ी गदगद हो रही होती और सुनने वाले की, तो उसको नींद नहीं आएगी। बाकी जो गफलत करा हुआ है उन्हें नींद ही नींद, नींद ही नींद, नींद ही नींद। ये रिपोर्ट कार्ड है पुण्यात्माओं।
अच्छा था ब्रह्मचारी रहकर भी उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक शब्द कोशिश, क्योंकि यहाँ पे सब कोशिश ही कर रहे हैं, और जिसकी जितनी ईमानदार होगी कोशिश उतनी बात बनेगी। उस पद अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति पद्धति को पूजा विधि के तेरे लिए संक्षेप से था, सांकेतिक रूप से कहूंगा। अब पुण्यात्माओं शुरू होता है। तो आपको ये बता दिया गया कि इसमें जिक्र जो है पुण्यात्माओं, ये दो लोकों का जिक्र है, यहाँ पे भी और वहां पे भी। वो निर्देशित करा जा रहा है, उस लोक की स्थिति बताई जा रही है बेसिकली। यहाँ का तो बता दिया गया यहाँ की स्थिति। तो ऐसा गुण श्लोक था 11वां। आए 12वें पे। शायद हो सकता है ये लास्ट ही श्लोक हो आज का, हो सकता है परमात्मा जितनी मर्जी दया कर दें। सर्वद्वाराणि संयम यमन हृदि निरुद्ध च मूर्धन्या मूर्धया ध्यात्यामन। अच्छा चलो आपको वो वाला करवा देते हैं। ध्यात्यात्मन प्राणमा स्थितो योग धारणाम। ये पुण्यात्माओं ये जरा कठिन होता है और ये जरा आसान होता है, तो इसलिए आपको ये सुनवाते हैं। वैसे दास को तो परमात्मा फ्लुएंट करवा सकते हैं, पर चूंकि आपको मालूम नहीं है कि दास भी कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, यानी दास पे भी कितने प्रयोग हो रहे होते हैं, तो आपको अंदाजा नहीं। तो इस वजह से सद्वाराणी संयम मन हृदि निरुद्ध च मूर्धनि आगाय आत्मन प्राणम आस्थित योग धारणम। जो भक्ति पद अर्थात पद्धति बताने जा रहा हूं, पुण्यात्मा पहले इनका कर लेते हैं। संस्कृत आपको यहां से पढ़ा दी गई, पहले इनका कर लेते हैं, नहीं तो 12वां। इनमें 12वां 13वां इकट्ठे लिए हैं। हमारे मालिक भी वैसे 12वां अलग लिए हैं और हमारे मालिक 13वां अलग लिए हैं, क्योंकि बिल्कुल दो अलग अलग हैं श्लोक। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन से हृदय में स्थित करके। अपने आत्माओं ये शायद नहीं करेगा दास ये श्लोक, इसलिए सदगुरुदेव जी भी अलग अलग करे हैं। मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संधि योग धारणा में स्थित होकर के, यानी ये तो कह रहा है सिर्फ 12वां श्लोक जो सदगुरुदेव जी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 12वां ये यहां तक है, तो यही एक्सप्लेन करेगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके पुण्यात्माओं, द्वार में से ही तो इंद्रियां निकल रही होती हैं। जैसे 9 द्वारों का ये शरीर गीता जी में बोला गया। 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुंह, 5 हो गए, 2 कान, 7 हो गए, मूत्र विसर्जन द्वार और मल विसर्जन द्वार, यानी यूरिन करने का स्थान, यानी स्त्री पुरुष का जो भी मूत्र करने का स्थान और मल करने का स्थान, यानी टॉयलेट, मल विसर्जन का स्थान, मतलब गुदा और लिंग या योनि और गुदा। ठीक है, 9 हो गए। तो उन स्थानों को रोककर मन को हृदय में स्थित करके उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके फिर जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके यहां पे बात हो रही है। यहां परमात्मा संधि योग धारण में स्थित होकर, यानी फिर वो उसमें उस अवस्था में चला जाता है। ये एक बड़ी गूढ़ बात है, बहुत तगड़ा श्लोक है, बहुत ही तगड़ा श्लोक। दाता ने इसमें बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है। दास देखता है कितना परमात्मा बुलवाएंगे और कौन कितना छुपा देंगे। भावार्थ में क्या जाएगा दास, भावार्थ नहीं बताएगा इसका, आपको सिर्फ केवल हिंदी अनुवाद करेगा दास, क्योंकि बहुत गूढ़ श्लोक है, क्योंकि वो देने का भी समय नहीं है ना, इस श्लोक को एक्सप्लेन करने का समय नहीं है।
जब आ जाएगा तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली ये श्लोक एक्सप्लेन करवाएंगे परमात्मा, जो कि उपदेशी अनुपदेशी सब सुन रहे होते हैं। और कुपात्र बहुत है पृथ्वी पे, कुपात्र बहुत हैं। और वैसे तो उनसे होना हवाना भी नहीं, ये भी बात पक्की है, क्योंकि जब यहाँ पे जो पीएचडी के स्टूडेंट है, इनसे कुछ नहीं हो रहा, खड़ा करो पीछे उसे, तो से कुछ ना हो रहा तो उनसे कहां से कुछ हो जाएगा। और वो वक्ता होते हैं ना, वो भय करके इधर उधर बांट सकते और कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो जो भक्ति पद अर्थात पद्धति बताने जा रहा हूं, उसमें साधक सर्व इंद्रियों के द्वारों को नियमित करके मन को हृदय में तथा श्वासों को मस्तिष्क में स्थिर करके परमात्मा के ध्यान में स्थापित करके, अब ये सहज ध्यान है पुण्यात्माओं, ये गूढ़ श्लोक है, ये स्थापित करके योग धारणतार्थ साधना में स्थित होता है। बस इतना ही बताएगा दास भी इतना ही बताएगा, भावार्थ नहीं बताएगा आपको। सदगुरुदेव जी ने इसके भावार्थ में भेद दिया हुआ है, वो नहीं बताएगा, ना दिखाएगा आपको, छुपा लेगा। अब आज का 8-13 और कर लेते हैं पुण्यात्माओं, जो कि 8-13 करते हैं। आए 8-13 ओमिति एकाक्षरम नम विहारन माम अनुसमरन यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। परमाम गतिम। चले जी, हमारे मालिक क्या करे हुए हैं बताते हैं, क्या अनुवाद करे हुए हैं। इनके अनुवाद तो आपको दिखलाई दिए गए आज तक। सुने पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उपरोक्त 11-12 में जिस गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 जो मंत्र पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति को कहा है, उस पूर्ण मोक्ष मार्ग को पूर्ण मोक्ष मार्ग के नाम में 3 अक्षर का ओम तत्सत, उसमें मुझ ब्रह्म का तो यह ओम एक अक्षर है, उच्चारण करता हुआ, स्मरण करता हुआ अर्थात साधना करके जो शरीर त्याग कर जाता हुआ स्मरण करता है, अर्थात अंतिम समय में साधना स्मरण करता हुआ मर जाता है, वह परम गति पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। अपनी गति को गीता अध्याय 7-18 में अनुत्तम का है, इसलिए यहाँ पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी परम गति का वर्णन है। देखिए दाता क्या दया कर रहे हैं। इसका भावार्थ सुनाते हैं आपको, इसका भावार्थ सुनाते हैं, क्योंकि वो 8-12 में बहुत बड़ा भेद है पुण्यात्माओं। इसी गीता जी में कितने श्लोकों में क्या भेद है, अब क्या समझ पाएगी संगत, इसीलिए आपको उसका नहीं बताएगा, इसका बताया जा रहा है। लाए वही भावार्थ काल भगवान कह रहा है कि उस 3 अक्षरों में ओम वाले मंत्र में मुझ ब्रह्म यानी ओम तत्सत वाले मंत्र में मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र ओम अक्षर है। उच्चारण करके स्मरण करने का जो साधक अंतिम श्वास तक स्मरण साधना करता हुआ शरीर त्याग जाता है,
वह परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। अपनी गति को 7-18 में अति अश्रेष्ठ का है। तो ये पुण्यात्मा जब भक्ति ही उन्हीं की करेंगे तो अंत में वहीं पे जाएंगे। तो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कैसे करता है? क्योंकि वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वहां पे जो यानी एंड में योग बल से वहां पे पहुंच गया, तो मानी उसकी भक्ति सफल हो गई, उसकी भक्ति सफल हो गई। वो प्रथम अवस्था जो है पूर्ण परमात्मा को पाने की, काल भगवान को, वो उसे प्राप्त कर चुके हैं। तो इस मोक्ष मार्ग में, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वो एक स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। अब उन्हें ऊपर का ज्ञान मिलेगा अगले जन्मों में। तो इस प्रकार कहा गया कि परम गति प्राप्त होती है। यानी बहुत, उसके बाद तो बहुत जन्म होंगे, फिर 12वें में कभी धक्के खाओ, फिर 13वें तक पहुंचो, तो उसके बाद भी है बहुत। पर वो मार्ग मिल जाएगा, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे इस समय जो दिया जा रहा है, परमात्मा सत्संग में हिंट दिए हुए हैं कि 64 लाख तो जो पहले हैं वो आते हैं मालिक की शरण में। यानी ये तद्दर्शी संत की बात हो रही, वो उन नल्लों की बात नहीं हो रही है 12वें पंथ वालों की। वहां पे तो परमात्मा कितनों के कर्म बिगड़ गए, कितनों के चले गए, कितने थे भी 64 लाख वाले, कितने ना थे। परमात्मा ने वहां पे तो सब कुछ ही छुपाया है पुण्यात्माओं को। तो जो इस श्लोक में जिक्र है कि उच्चारण करके स्मरण करता है, अंतिम श्वास तक स्मरण करता, शरीर त्यागे जाता है, परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। यानी उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आ चुका है वो। अब वो आज जो यहाँ पे पहले 64 लाख आएंगे, फिर परमात्मा ने कहा नई कलम पता नहीं कितनी चढ़ देगी, क्योंकि जितने भी ब्रह्म उपासक हैं पृथ्वी पे, वो तुरंत इस ज्ञान को सुन करके ना वो जागृत हो जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा उनकी क्वांटिटी कितनी होगी कह नहीं सकते हैं। इसीलिए परमात्मा कुछ श्लोकों के माध्यम से ही बुलवा देते हैं कि पुण्यात्माओं एक ही बार में प्रलय नहीं होनी है, तीन तीन हिस्सों में होगी आंशिक प्रलय। पहले का नंबर सितंबर में लग चुका है, ऐसा अंदाजा है दास को। एक झटका तो लगेगा जिससे अलर्ट मोड पे जाएगी पृथ्वी। ये श्लोक भी कुछ वही जिक्र कर रहा है, ये श्लोक भी, क्योंकि ब्रह्म उपासक बहुत होंगे ना, वो नई इनकैश लेने आएंगे। आगे अगली स्टेजेस में वो भी छूटते रहते हैं, देखते हैं अगली स्टेजेस में क्या होता है। क्योंकि जो जितनी जागृत होकर के, जितने कसक से और ईमानदारी से लग जाएगा, बात बनेगी उसकी, बात बनेगी उसकी। दोगलों की बातें नहीं बना सकती हैं जो दो नाव की सवारी करते। अंदर इच्छा राज की, बाहर बना फकीर। यहां तो बनना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी इच्छा कर लो, वो इच्छा पूरी तो होनी नहीं। ये तो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। तो जो मरेगा उसी की सफल होगी यहाँ पे भी। ये तो बाकी अभी तक सिर्फ ब्रह्मोपासक की बात करी जा रही पुण्यात्माओं, इतनी में तो पहली अवस्था क्रॉस करेगा। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है इनको, तो अपॉर्चुनिटी ही बहुत बड़ी है। ये तो जो गफलत करके क्या खो रहे हैं इन्हें अंदाजा नहीं, और क्या इन्हें मिल सकता ये कुछ कुछ मालूम है, तभी तो अभी तक है यहाँ पे। और जरूरी नहीं यहाँ पे जितने हैं वो सबकी बात बने, नहीं। क्योंकि पहली स्टेज तो दुख से क्रॉस करी जाती, फिर सुख बहुत देते मालिक। जो दुख में टिक गया तो सुख में लिप्त हो जाता, फिर यहीं का रह जाता। तो क्या कहें, परमात्मा श्लोकों में ही सब कुछ कहे हुए हैं, आगे का भविष्य भी श्लोकों में मेंशन है। इसी वजह से एक ही बार में प्रलय नहीं है पुण्यात्माओं, ये आपको इस श्लोक के माध्यम से बुलवा रहे हैं। ये भविष्यवाणी है, आप लोग नहीं समझ सकते कौन सा श्लोक कहां पे कह रहा है और क्या बोल रहा, संविधान के कौन से गूढ़ रहस्य को समझा रहा है। इसीलिए 3 बार में होती है, क्योंकि पहला अलार्म जब बजेगा और जब मास एलिमिनेशन पहला दिखेगा तो फिर अलर्ट होंगे, फिर उल्लू के पट्टे भक्ति करने आएंगे। अभी तो दोगले हैं सब, कौन सा जीवित मर रही है। तो पुण्यात्माओं आज के लिए इतना ही, वाणी को विराम देगा दास। कारण कि क्या कहते हैं, बस उतनी कसक और लगन जब होगी, दास को परमात्मा कितने घंटे भी निमित्त बना सकते हैं, कितने घंटे भी, आनंद आता है।
क्योंकि परमात्मा निमित्त बना रहे होते, कई चीजें तो आपको अंदाजा नहीं है, वो परमात्मा बुलवा रहे होते, दास को भी नहीं मालूम होती, बुलवा देते मालिक। और दास को प्लान करके थोड़ी ना बैठ रहा कि आज परमात्मा क्या निमित्त बनाएंगे, कि भाई बिल्कुल ऐसे ऐसे बोलूंगा और ऐसे ऐसे करूंगा। उस समय बस चलते जाता चलते जाता चलते जाता, जो भी दाता पता नहीं कितने एंगल से श्लोक समझा रहे होते दास को। दास रीडिंग आपको जो पढ़ाता है वो थोड़ी ना करता है, परमात्मा रीडिंग तो कुछ और करवा रहे होते हैं। हमेशा ही दास की दिनचर्या में है कि डेली पढ़ता जरूर है, पर ये सब नहीं पढ़वा रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो जो बैठा है उसी समय व्याख्याएं हो रही होती हैं, दास भी कोई प्लान करके नहीं बैठता है। चले पुण्यात्मा, जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त मन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।